भारत, प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, इसमें क्या क्या क्वेश्चन है, बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ये कलेक्शन है। खूब सारे क्वेश्चन हैं जो परीक्षाओं में आए हुए हैं और आते रहते हैं, तो ये आप तैयार कर लिए तो वेदों से संबंधित क्वेश्चन तो आपका नहीं फंसना है। किसी भी परीक्षा में आए आप उसको कर ले जाएंगे। वन लाइनर है, इसको यहाँ से लिख लीजिएगा या 2-3 बार वीडियो भी देख लेंगे तो सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमसीपीसीएस, रास, एसएससी और ब्रेचू एंट्रेंस एग्जाम के लिए खास 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। 3-4 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके बीए सोशल के लिए, और फुल स्क्रीन में और 720 रेजोल्यूशन पे देखिए, क्लियर दिखाई देगा। बाकी आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो यहाँ प्राचीन इतिहास से ये टॉपिक आपकी पूरी की पूरी कवर हो जाएगी, वैदिक। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो श्रेष्ठ या कुलीन। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की? लोहा। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी एवं ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को क्या कहा जाता था? श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? शल्वसूत्र। वेदों की संख्या कितनी है? 4। सबसे प्राचीन वेद यजुर्वेद। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई परीक्षाओं में ये पूछा जा गया है और बीएचयू के कई एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। किस वेद द्वारा वैदिक संस्कृत के बारे में ज्ञान होता है? यजुर्वेद। भारत का राज चिन्ह में लिखा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मंडोपनिषद। भारतीय संस्कृत का आदि ग्रंथ किस वेद से को कहा जाता है? सामवेद। प्राथमिक विधि निर्माता कौन है? मनु है ना, तो वही प्राथमिक विधि निर्माता मनु। मनुस्मृति किसकी रचना है? मनु की। कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? गोधन, मतलब गाय का धन, गोधन। किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद में पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। 10वें मंडल में शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद में पहली बार मिलता है। पुराण कितने हैं? 18 पुराण। कई पुराण हैं तो 18 पूरे पुराणों की संख्या है हिंदू धर्म में। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? तो प्रकृति की उपासना से था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र के लिए। शल्वसूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति से। अष्टोमा सदग्रह कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। 10 राजाओं का प्रसिद्ध युद्ध दशराज युद्ध किस नदी पर हुआ था? पारुणी नदी पे। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6, मतलब जितना होता था अन्न उसका 6वां हिस्सा दे दिया जाता था। 800 ईसा पूर्व में 600 ईसा पूर्व का युग से 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का युग कौन सा युग कहा जाता है? ब्राह्मण युग। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है? ऋग्वेद। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? गौतम में। प्राचीन भारत में निक के नाम से किसे जाना जाता था? स्वर्ण आभूषणों को। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? पतंजलि। उपनिषद किस पर आधारित है? दर्शन पर। आरंभिक वैदिक सभ्यता में सबसे बड़ी नदी कौन सी थी? तो सिंधु नदी। कई सभ्यताओं का विकास जो है सिंधु नदी के किनारे हुआ था।
कौन सा वेद गद और पद दोनों में रचित है? यजुर्वेद। गद और पद, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, यजुर्वेद जो है गद और पद इसमें दोनों में रचित है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। महाभारत का दूसरा नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत के रचयिता वेदव्यास। रामायण किसके द्वारा रचित है? तो वाल्मीकि। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? कैकेयी। कैकेयी। अध्यात्मक ज्ञान के संबंध में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कंठोपनिषद। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ है? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित की गई दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले हैं? अंतरजी खेड़ा। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। चरक संहिता चिकित्सा। चरक संहिता किससे संबंधित है? चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? यजुर्वेद से। वैदिक युग की सभा क्या कहलाती थी? मंत्रिपरिषद। कौन सी दस्तकारी आर्यों के द्वारा व्यवहार में लाई गई थी? लोहारगिरी। किस देव में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? अथर्ववेद। प्राचीन व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित है? तो पाणिनि। मनुस्मृति किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र किसकी रचना है? विश्वामित्र की। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। आर्य भारत में कहाँ से आए? मध्य एशिया से। संध्यावासी मिठाई के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे? शहद का। संध्या सभ्यता में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? पैदा प्रथा व वैश्यावृत्ति। वैदिक काल के दो प्रसिद्ध विदुषी महिलाएं अपाला और घोषा। ऋजुवेद में अघन्य शब्द किस पशु के लिए प्रयोग किया जाता है? गाय। यूपीपीसीएस में अभी ये क्वेश्चन आया है, अघन्य गाय के लिए। हिंदू धर्म का आधार कौन सा ग्रंथ है? वेद। हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तकें कौन कौन सी है? तो रामायण महाभारत वेद और पुराण। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? शंकराचार्य ने। विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत दिया? रामानुज ने। द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया? माधवाचार्य ने। अद्वैतवाद का सिद्धांत निबाकाचार्य। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? गया बिहार। पहला उपदेश सारनाथ जो है उत्तर प्रदेश बनारस में ही है, पहला उपदेश दिया था। बौद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रकाशवान। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में देते थे? पाली भाषा में। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय हीनयान व महायान। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? 24। जैन धर्म के प्रवर्तक व प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? 599 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम में। महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईस्वी पावापुरी पटना। जैन धर्म के दो संप्रदाय श्वेतांबर व दिगंबर। किस धर्म ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने। किस शासक ने विक्रमपाल की स्थापना की? तो धर्मपाल ने। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ, किसके शासन में आयोजित की गई? सप्तपाणी गुफा राजगृह, अज्ञात शत्रु के शासनकाल में। देखिए 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, 4 बौद्ध संगतियों को आप याद कर लीजिएगा, इसकी ट्रिक हम बाद में बना देंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि द्वितीय तृतीय या चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुई थी, किसके शासन काल में हुई थी, इसका अध्यक्ष कौन था। तो ये बौद्ध संगति आप देख लीजिएगा।
देखिए, द्वितीय बौद्ध संगति कब व किसके शासनकाल में हुई? वैशाली में, काल अशोक के शासन में। तृतीय बौद्ध संगति अशोक। चतुर्थ कुंडलवन कश्मीर, कनिष्ठ के शासनकाल में। बौद्ध धर्म त्रिपिटक की रचना किस भाषा में की गई? पाली भाषा में। सांची किसके लिए विख्यात है? सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ? जात्रिक। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा। मठ, मंदिर व स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। जैन धर्म व बौद्ध धर्म दोनों के उपनिषद किसके शासन काल में दिए गए थे? बिंबिसार। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? महाप्रजा गौतमी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध प्रथम धर्मोपदेश क्या कहला? धर्मचक्र प्रवर्तक। बौद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? अश्व। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? कपिलवस्तु। शून्यता का सिद्धांत किस बौद्ध दार्शनिक ने प्रतिपादित किया? नागार्जुन। एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को एशिया की लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बौद्ध धर्म व जैन धर्म में कौन सी बातें समान नहीं है? तो वो है अहिंसा। कौन सी बात समान नहीं? अहिंसा। अजैविक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली। कौन सा क्षेत्र पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता था? समंद शिखर। बौद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप। बौद्ध के जीवन काल में संघ का प्रमुख कौन होना चाहता था? देवदत्त। किस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण का वर्णन सर्वप्रथम किया गया? छंदोगय उपनिषद। जैन धर्म का प्रथम विभाजन श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। राजा मिलिंद के साथ किस बौद्ध भिक्षु के संवाद हुए? नागसेन। जैन धर्म के श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों का विभाजन कब हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। महावीर ने जैन धर्म की स्थापना कहाँ की? पावा में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष बना सुदमन। जैन धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक आगम। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? भद्रबाहु। जैन धर्म के अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? गुजरात के चालुक्य। बौद्धों की रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? बुचरित। बुचरित की रचना किसने की? अश्वघोष ने। महाविभाष शास्त्र के रचयिता विश्वामित्र। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र? अधिधर्म पिटक। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक मत्स्यनाथ। भारत के दक्षिण में स्थित देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? हीनयान। बौद्ध धर्म का मूल आधार 4 आर्य सत्य है। अनेकावाद किस धर्म के लोगों का सिद्धांत व दर्शन है? जैन मत। भारत परिशिष्ट पर्व रचना किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। महाधार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है? बाहुबली। बौद्ध धर्म का मूल अवतरण 4 शत होगा। बौद्ध धर्म को भारत में किस शासक ने अंतिम संरक्षण दिया? बंगाल के पालों ने। भारत में उत्तरी देशों में बौद्ध धर्म किस संप्रदाय का? महायान। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख सुत्त पिटक। किसने कृष्ण को हेराक्लिस कहा? मेगास्थनीज ने। इस्लाम का संस्थापक। चलिए इस्लाम की टॉपिक बाद में पढ़ते हैं। तो ये इतने क्वेश्चन थे, आप इनको देख लीजिएगा 1-2 बार ये वीडियो, और लिंक मैं इन सब सारी चीज़ों को वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ से आप इसको लिख के तैयार कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पीसीएस में तो जितने क्वेश्चन बनेंगे यहीं से आएंगे, यूपी पीसीएस के। आप क्वेश्चन पैटर्न उठा के देख लीजिएगा। और ये बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम और अदर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, ग्रेजुएशन के लिए या पीजी के लिए इम्पॉर्टेंट है। वैदिक संस्कृत क्या आएगा तो क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। तो जो भी अब देना चाह रहे हैं 2018 में बीएचयू एंट्रेंस के लिए